नमस्ते छात्रों, मैं माधुरी मैडम आप सभी का पीवीएम ई लर्निंग में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पहली इकाई का दूसरा पाठ जिसका नाम है लक्ष्मी, लेखक गुरबचन सिंह द्वारा लक्ष्मी इस संवादात्मक कहानी का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया हुआ है। आपकी भाषा सरल और प्रभावी है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी यहाँ पर दर्शाई हुई है। प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम यहाँ पर दर्शाया हुआ है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी हमें प्राणियों की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा मानव धर्म है। यहाँ पर इस कहानी में लेखक ने बताया हुआ है कि हम पालतू जानवर पालते हैं, जैसे चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंस हो, गाय हो या बैल हो। ऐसे जानवरों को हम पालते हैं। पालने के बाद वह धीरे धीरे हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। यहाँ पर ऐसे प्राणियों की हमें वैसा ही ख्याल रखना चाहिए जैसे हम हमारा रखते हैं या हमारे घर के बच्चों का रखते हैं। यहाँ पर हम उन जानवरों से प्यार करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, उन्हें प्यार से रखना चाहिए और यहाँ पर समय समय पर उन्हें पशु चिकित्सक के पास ले जाकर उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं इसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो छात्रों, कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर जानवरों को पालते हैं लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो हमें ऐसा नहीं करना है। पशुओं को अपने स्वार्थ के लिए पालना गलत बात है। हम उनसे काम करवाते हैं और जब वह काम के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, यानी जब वो काम के लायक नहीं रहते हैं, तो हम उनकी पिटाई करते हैं, हम उन्हें खाना नहीं देते हैं, हम उन्हें रास्ते पर छोड़ देते हैं, तो यह मानवता के खिलाफ है। तो ऐसी मानवता हमें दिखानी नहीं है, हमें स्वार्थी प्रवृत्ति यहाँ पर दिखानी नहीं है। तो इस पाठ में ऐसे ही करामत अली, जो पाठ के मुख्य पात्र है करामत अली को लक्ष्मी के प्रति प्रेम है और उनके घर वालों की उपेक्षा के कारण चाहकर भी वह लक्ष्मी का ख्याल नहीं रख पाता है। अपने मित्र को दिया हुआ वचन वह निभाना चाहता है। यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, यह हमने कहावत यहाँ पर सुनी हुई है। यहाँ पर वैसा ही वचन, यहाँ पर वैसी ही जिम्मेदारी का वचन यहाँ पर करामत अली ने अपने मित्र ज्ञान सिंह को दिया हुआ था कि यहाँ पर मैं लक्ष्मी की देखभाल करूंगा, उसका पालन पोषण करूंगा, वह जब तक जिंदा है तब तक मैं उसका ख्याल रखूंगा। यह वचन यहाँ पर करामत अली ने अपने मित्र ज्ञान सिंह को दिया हुआ था। तो हम देखते हैं कि करामत अली अपनी जिम्मेदारी निभाता है या नहीं इस संवादात्मक कहानी से। लड़के ने तैश में आकर यहाँ पर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। तैश यानी आवेश में आकर, गुस्से में आकर। यहाँ पर उसने तैश में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। लक्ष्मी भयभीत हो गई। यहाँ पर लक्ष्मी डर गई और भयभीत होने के कारण, डरने के कारण जो भी उसके पास जाता था उसे वह मारने की कोशिश करती थी। वह खूंटे से बंधी हुई थी। यहाँ पर खूंटे से आजाद होने की वह कोशिश कर रही थी लेकिन वह आजाद नहीं हो पा रही थी। इधर करामत अली 4 दिनों से अस्वस्थ था। वह अस्वस्थ होने के कारण चारपाई से वह उठ नहीं सकता था, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर उसका लड़का जो रहमान ने यहाँ पर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए हैं, यह जब उसने सुना तो उससे रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे बथान की ओर वह चलने लगा। बथान यानी जहाँ पर गाय भैंस इन्हें बांधा जाता है वह जगह। तो वह धीरे धीरे वहां पर जाता है। जाने के बाद वह लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेराता है। लक्ष्मी के पीठ पर वह यहाँ पर प्यार से उसे सहलाता है और जब वह देखता है कि लक्ष्मी को बहुत ही चोट लगी है तो यहाँ पर वह मन ही मन में अपने लड़के रहमान को वह कहता है कि कितना मूर्ख लड़का है,
कि यहाँ पर उसने इतनी जोर से लक्ष्मी की पिटाई की हुई है। उसी वक्त वहाँ पर उसकी बीबी आती है जिसका नाम है रमजानी। करामत अली की बीबी रमजानी वहाँ पर आती है। उसके हाथ में एक कटोरा रहता है, उसमें तेल रहता है। उस तेल में वहाँ पर दवा मिलाई हुई रहती है जिसे कहा जाता है रोगन। वह रोगन लेकर वहाँ पर आती है और रहमान से, करामत अली से वह कहती कि लो इसे लक्ष्मी की पीठ पर लगा दो, इसे आराम मिलेगा। यहाँ पर करामत अली कहता है रमजान से कि यहाँ पर ऐसा हो कि रहमान के ही दोनों हाथ यहाँ पर हम इस डंडे से उसे मारकर उसके हाथ को ही ऐसा मारा तो उसे कैसा महसूस होगा। तो यहाँ पर रमजानी कहती कि उसे भी पछतावा हो रहा है, वह भी कबूलता है। कबूलता यानी पछतावा होना या स्वीकार करना, वह भी यहाँ पर कबूलता है कि मुझसे यह गलती हो गई। यहाँ पर लक्ष्मी की पिटाई क्यों की हुई थी? क्योंकि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया हुआ था और लक्ष्मी ने दूध न देने के कारण यहाँ पर रहमान ने उसकी पिटाई की हुई थी, उस पर 4 डंडे बरसा दिए हुए थे। यहाँ पर करामत अली कहता है कि यहाँ पर लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, इसकी ऐसी वजह नहीं कि उसकी पिटाई की जाए। यहाँ पर करामत अली लक्ष्मी के जख्मों पर यहाँ पर तेल लगवाता है, मलहम लगवाता है और वह लक्ष्मी के प्रति, लक्ष्मी से वह बातें करता रहता है। रमजानी कुछ क्षण वहाँ पर खड़ी रहती है। खड़ी रहने के बाद वह कहती है करामत अली से कि अपना ख्याल रखो, यहाँ पर यदि पाँव इधर उधर गिर गया तो तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। यहाँ पर करामत अली कहता है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। उसी में करामत अली बड़बड़ाता है, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख लड़का है, बड़ा मूर्ख आदमी है। यहाँ पर मूर्ख होने के कारण अब मुझे मालूम है कि उम्र के साथ तू भी बूढ़ा हो गई है। लक्ष्मी अधेड़ उम्र की गाय थी, लक्ष्मी अब बूढ़ी होती जा रही थी और इसी कारण लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया हुआ था। डेयरी फार्म यानी पशु वैद्यकीय, डेयरी फार्म के डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि यह लक्ष्मी का आखिरी साल है, यानी इसके बाद लक्ष्मी दूध नहीं देगी। यहाँ पर लक्ष्मी शांत खड़ी अपनी जख्मों पर मलहम लगवाने दे रही थी। करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की वह अमानत थी। कौन थी अमानत? लक्ष्मी गाय। यहाँ पर ज्ञान सिंह ने 3 साल पहले लक्ष्मी को गाय को खरीदा हुआ था, जर्सी गाय को खरीदा हुआ था और उसने इसी जर्सी गाय का नाम रखा हुआ था लक्ष्मी और तब से वह उसका पालन पोषण कर रहा था ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह यहाँ पर 3 साल से लक्ष्मी का पालन पोषण कर रहा था। यहाँ पर लक्ष्मी अधेड़ उम्र की थी, लेकिन फिर भी वह इतना दूध देती थी कि घर का सारा काम हो जाता था, यानी घर के सभी लोग यहाँ पर दूध लेते थे और जो बचा कुचा रहता था वह मोहल्ले में या गली में उसे वह बेच देता था। यहाँ पर दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। धंधा यानी व्यवसाय, यह उसका धंधा नहीं था। यहाँ पर उन पैसों से दूध बेचने के बाद जो भी पैसे आते थे उससे वह लक्ष्मी के लिए चारा खरीदता था, दर्रा खरीदता था और दर्रा खरीदने के बाद यहाँ पर वह उसे लक्ष्मी का पालन पोषण वह क्या करता था। दर्रा यानी अनाज के अंश। नौकरी से अवकाश के बाद, अवकाश यानी रिटायर होना। अब ज्ञान सिंह यह नौकरी से अवकाश यानी वह रिटायर होने वाले थे और रिटायर होने के बाद यहाँ पर कंपनी का मकान उन्हें खाली करवाना था। तो कंपनी का मकान खाली करने के बाद यहाँ पर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि लक्ष्मी को मैं कहाँ पर रखूं, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी को वो अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इसी कारण उसके सामने बड़ी समस्या थी लक्ष्मी की। तो यहाँ पर अवकाश से 10-15 दिन बाद यहाँ पर ज्ञान सिंह ने मियाँ करामत अली से पूछा कि करामत अली, यदि मैं तुम्हें लक्ष्मी तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसका स्वीकार करोगे? यहाँ पर करामत अली कहते हैं नेकी और पूछ यानी मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ या मैं वह जिम्मेदारी ले सकता हूँ। अब यहाँ पर ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों ही मित्र थे, दोनों ही दोस्त थे, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे।
साथ में वह कंपनी में जाते थे, एक ही विभाग में वह काम करते थे, साथ में वह घर पर लौट आते थे और दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और इसी कारण उनकी दोस्ती गहरी थी। यहाँ पर यह सब हो जाने के बाद 1 साल हुआ था। ज्ञान सिंह ने करामत अली को अपनी प्यार से, यानी जो प्यार करता था लक्ष्मी से, ऐसी प्यारी गाय, ऐसी प्यारी लक्ष्मी उसने यहाँ पर अपने दोस्त करामत अली को सौंप दी थी। यहाँ पर करामत अली 1 साल से उसकी देखभाल कर रहा था, उसका पालन पोषण कर रहा था, उसकी अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था, क्योंकि तब तक यहाँ पर लक्ष्मी दूध देती थी, उससे वह बेचा करता था, अपने घर पर रखा करता था और जो भी पैसे आते थे उससे वह दर्रा या चारा वह खरीद लिया करता था। लेकिन अब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया हुआ था, इसी कारण उसे चारा कहाँ से देंगे, यह उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। और इसी कारण महीने का खर्चा भी लगता था, चारा लाने के लिए महीने का खर्चा लगता था 300 साढ़े 300 रुपए। यहाँ पर करामत अली अपना ही जैसे तैसे वहां पर निभाया करता था, तो फिर ऊपर से जिम्मेदारी थी उसके ऊपर लक्ष्मी की, और आजकल चारा या दर्रा लाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी ने कहा करामत अली से कि कब तक यहाँ पर हम लक्ष्मी को अपने घर के सामने ऐसे खूंटे से बांध कर रखेंगे, वह दूध नहीं दे रही है तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यहाँ पर करामत अली कहता है कि गाय है, जानवर है, हमारे घर के सामने बंधा हुआ है तो उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, चाहे वह दूध दे या न दे। यहाँ पर यह सोचते सोचते सुबह होते हुए करामत अली ड्यूटी के लिए निकल पड़ता है। वह रास्ते पर इसी बारे में सोचता है कि अब हम लक्ष्मी का क्या करेंगे, लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है तो उसको हम कैसे संभाल सकते हैं। यह सोचते सोचते उसने फिर अपनी कंपनी में, या वह ड्यूटी पर चला गया। जाने के बाद उसका जो साथी था नईम ने यहाँ पर कहा कि मियाँ करामत अली, तुम बड़े ही परेशान लग रहे हो, क्या बात है। यहाँ पर उसने कहा कि क्या करूं, अब लक्ष्मी गाय दूध नहीं दे रही है तो उसका पालन पोषण मैं किस तरह से करूं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो नईम उसे कहता है कि तुम लक्ष्मी को बेच दो। इस बात पर यहाँ पर करामत अली विचार करता है। तो अगले भाग में हम देखेंगे क्या करामत अली उसे बेच डालता है, या करामत अली उसे अपने घर पर रखता है, या करामत अली उसके लिए क्या करता है, यह हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।